नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। निर्भया कांड के बाद लोगों ने सोचा था कि शायद परिवर्तन होगा और महिलाएं और सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि कानून सख्त बना दिया गया था। लेकिन आज भी हमारे देश में इतने साल हो गए हैं, अभी भी सुरक्षित नहीं है। और अभी हाल ही की जो घटना है उसने तो सब लोगों को हैरान करके रख दिया है कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी हुई है, उनका रेप करके उनकी हत्या कर दी गई है, वो सब लोग स्तब्ध हैं और हैरान हो गए हैं कि क्या डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है एक कॉलेज के अंदर। तो इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक समाज सेवक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह योगी है। नमस्कार अरोड़ा साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस वार्ता में शामिल करने के लिए। योगेंद्र जी, इस घटना के बारे में आप थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता, संक्षेप में बताइए कि क्या घटना है। जो भी मीडिया में पता चला है कि वो लेडी डॉक्टर जो है ट्रेनी डॉक्टर थी, वो अपनी रात को ड्यूटी करके और ऊपर अपना रेस्ट करने गई और उसके बाद वहाँ बाद में पाया गया कि वो मृत पाई गई। और फिर जाके उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आई, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ पहले बहुत दरिंदगी हुई, बुरी तरह से रेप हुआ और फिर उसकी ब्रूटल हत्या की गई। जिस तरह से निर्भया वाले केस में हुआ था, जो दरिंदगी आई थी, उसी तरह की दरिंदगी इसमें भी करी गई है। तो अभी तक तो यही बात आई है। हाँ, और उसमें एक बात और आई है कि एक आरोपी को पकड़ा भी गया है, एक संदिग्ध को। और वो संदिग्ध में काफ़ी कुछ देखा गया है कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जाते वक्त उसके कान में ईयरफोन था और वापसी आया तो जब वो ईयरफोन नहीं था, और ईयरफोन उसके पास मिल गया। तो इस हिसाब से उसको पकड़ा गया। वो भी कोई पुलिस के सहायक कर्मी वगैरह कुछ इस तरह से है, जिनको हॉस्पिटलों में आने जाने की परमिशन होती है। तो अभी प्राइम ऑफिसर तो यही केस लग रहा है। लेकिन अभी तक क्या वो जो रेपिस्ट है जिसने मर्डर किया है, और वो अभी तक क्या गिरफ्तार नहीं हुआ और उसकी क्या पहचान भी नहीं हो पाई है? नहीं, वो तो एक गिरफ्तार तो एक तो हो गया गिरफ्तार। हाँ जी। पर इसमें एक नई डेवलपमेंट और आई है। वो गिरफ्तार हो गया, लोगों का डॉक्टर फेडरेटरी का बहुत प्रेशर है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, तो उस प्रेशर में गिरफ्तार तो हो गया। अब ये नहीं पता चल रहा कि सिर्फ यही इन्वॉल्व था कि इसके अलावा और भी इन्वॉल्व था, या इसका कितना रोल है। क्योंकि अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। उस ऑडियो में दो बात कर रहे हैं, उसमें शायद एक पुलिस अधिकारी है, और वो पुलिस अधिकारी कह रहा है कि शायद इसमें किसी एक इंटर्न का काम है, और वो एक रसूखदार परिवार से है, चाहे राजनीतिक परिवार से है। तो उसको वो गिरफ्तार करने के लिए वो साफ कह रहा है ऑडियो में कि भाई उसका नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो शायद उसकी बचाव में ये सारे काम हो रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टीएमसी के कोई सांसद हैं जिनका वो भतीजा बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? या देखो, इस मामले में मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, राजनीतिक रुख नहीं दूंगा। रसूखदार कह दिया तो इसका मतलब वो किसी भी पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का हो सकता है, कोई अफसर का हो सकता है। तो रसूखदार में भी यही बताया गया कि वो रसूखदार परिवार से है। वो तो जब सामने आएगा जब भी पता चलेगा, नहीं तो इस मामले में राजनीति शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल मामला शुरू हो जाएगा। वो बहुत ही गलत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि संडे तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस संडे तक इसमें कार्रवाई नहीं कर लेती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तो सीबीआई को भी ये जांच सौंप दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई को अभी दे देनी चाहिए जांच, या संडे तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि अभी पुलिस जांच कर रही है, थोड़ा बहुत हमें पुलिस पे विश्वास करना चाहिए। पर जिस तरह से परिवार का दबाव है, समाज का दबाव है, पूरे मेडिकल फैटर्निटी का दबाव है, तो उसमें ममता बनर्जी भी मान चुकी है कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम कर रहा है, वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है। नहीं तो संडे तक वो कह रही है कि अगर सीबीआई से चाहोगे तो सीबीआई को दे देगी, और वो दे देनी भी चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आते तो सीबीआई को दे देनी चाहिए। जिस प्रकार महिलाओं के प्रति इस प्रकार रेप हो रहे हैं या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मतलब क्यों नहीं क्या कानून की कमी है, सख्त कानून नहीं है, या कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? क्या आप सोचते हैं? जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून तो पर्याप्त है। अब सिर्फ उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ठीक से। इसमें देखो, सारी बात सरकार और कानून पे नहीं सोची जा सकती। इसमें पुलिस का काम भी है, कानून का काम भी है,
और सबसे बड़ा बात समाज का काम भी है। जिस तरह से हमारा समाज विकसित हो रहा है, जिस तरह से हमारा समाज बन रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि पूरा हमारे समाज में पूरा ध्यान लड़कियों को शिक्षा करने में लगाया जाता है। लड़कियों पे कहा जाता है रात को मत निकलो, लड़कियों को कहा जाता है छोटे कपड़े मत पहनो, लड़कियों को कहा जाता है कि ज़्यादा बोलो मत, लड़कियों को कहा जाता है अपने घर में बैठो। असली बात तो ये है कि हमें अपने लड़कों को सिखाना चाहिए। हमने अपने परिवारों में, हमारी पृष्ठभूमि बदल गई है, हम छोटी बच्ची से कोई शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं और लड़कों को नहीं पूछते कि वो किस टाइम आएगा, कब आएगा, वो रात को बाहर भी जाता है, दोस्तों के साथ बाहर भी घूमता है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में लड़कों को शिक्षा देने की जरूरत है कि औरतों की कैसे इज्जत करनी है, औरतों को कैसा लिहाज करना है, कैसे बात करनी है, कैसे तमीज से बोलना है। तो सारा बर्डन लड़कियों में ना छोड़ के हमें अपने लड़कों को सिखाना चाहिए और समाज से बात सुननी चाहिए, और फिर उसके बाद प्रशासन में पुलिस का रोल भी होता है। आप क्या सोचते हैं कि जो समाज है, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या मतलब चेंजेस आ गए हैं? आप भी मुझे मालूम है कि आप अपने कॉलेज के अध्यक्ष हो चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनियन के, और आपने खुद देखा है कि उस टाइम में, उस जमाने में, आज से काफी साल पहले और अब में कितना फर्क आ गया है अब। देखो, वैसे तो अपराध पहले भी होते आए थे, हम भी यंग थे, हमारे टाइम में भी हम खुद देखते थे और आज भी होते आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क तो यही है कि पहले एक्चुअली परिवार जो थे, संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, अब एकल परिवार होते थे। तो संयुक्त परिवार में परवरिश अच्छी मिलती है, संस्कार अच्छे मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आज भी परिवारों में संस्कार नहीं मिलते, आज भी अच्छे परिवार उसमें संस्कार दिए जा सकते हैं। पर एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता दोनों काम करने के लिए चले जाते हैं, बच्चे पीछे नौकरानियों के भरोसे, डोमेस्टिक हेल्प के भरोसे रहते हैं, या आजकल ऑडियो वीडियो सब ये जो इंटरनेट आ गया है उसमें जो पॉर्न इतना अवेलेबल हो गया है, हम उस जमाने में तो ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम। तो ये सब चीजें अवेलेबल है। तो अगर उसका ध्यान ना, वैसे टेक्नोलॉजी को सब चीजों के लिए दोष नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो देखो आएगी और हर हाल में आएगी, हर बार बढ़ेगी, और उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, उसकी कैसे रिस्ट्रिक्शन करनी है, उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, अभिभावकों को, परिवार को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें मतलब कि बहुत सारी चीजें जिम्मेवार है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को दोष देके नहीं छोड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेस्टिगेशन अच्छी कर पाते हैं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने संस्कार दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से बुजुर्ग दादा दादी अगर दूर बैठे हो तो बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सारी बातें हैं। और टेक्नोलॉजी का अगर मिस यूज हो, टेक्नोलॉजी तो ऐसे है जैसे एक चाकू है, उससे डॉक्टर ऑपरेशन भी कर सकता है और हत्यारा उससे हत्या भी कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, तो वो हमें देखना है कि अपने समाज में हमें किसको, सबसे पहले तो हमें अपने समाज और संस्कार को ही ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि संस्कार सबसे पहले जरूरी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार देश भर में आंदोलन हो रहा है, डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है और डॉक्टर्स में ओपीडी भी हॉस्पिटल में नहीं चल रही, तो इससे मरीजों को तो काफी परेशानी हो रही है। तो क्या डॉक्टर्स की मांग पूरी जायज है और कानून बनना चाहिए, लेकिन क्या हड़ताल करना भी इसका एक सॉल्यूशन आपको लगता है? क्या मरीज भी तो काफी परेशान हो रहे हैं ना? देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मेडिकल हेल्थ अगर होल्ड हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाती है, और ये पूरे मुल्क में हुई है। पर कई बार क्या होता है कि वैसे तो मुल्क के हर थोड़े दिनों बाद किसी न किसी हिस्से से इस तरह की घटना आ जाती है, पर कई घटना बड़ा विभत्स रूप ले लेती है, कई घटनाएं बड़ा वो भ्रामक प्रचार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस मामले में क्या हुआ है कि इस लड़की के रेप पे मामला बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है, और मेडिकल फैटर्निटी में इसके लिए, मेडिकल फैटर्निटी में इसमें बड़ा रोष है। पर फिर भी डॉक्टरों ने अपनी जितना प्रेशर बढ़ाना था बना लिया। मेरी तो यही सलाह है कि इसको जितना जल्दी हड़ताल को ख़त्म करें ताकि आम मरीजों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। तो आपने ये विचार सुने योगेंद्र जी के, तो आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके विचारों का इंतजार रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय ले और उस लड़की को न्याय मिले, और डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो भी जल्दी खत्म हो, जिससे कि जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं वो भी अपना इलाज करवा पाए। नमस्कार।